जो गैर जाट राजनीति है वो पार्टी का फोकस उस पर स्टैंड कर रहा है फिलहाल। और जो खासकर जीटोड बेल्ट है अहिरवाल, वहाँ पर पार्टी जहाँ थोड़ा बहुत डेंट लगा है वहाँ पर पार्टी खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। कि जेजेपी और आईएनएलडी को ज्यादा कैंडिडेट उसका लग रहा था कोई जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनका वोट बैंक भी या तो कांग्रेस को गया है या वो बीजेपी को गया है। 17 विधानसभा सीटें हरियाणा में एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, उसमें से 13 सीटों पे कांग्रेस जीती है, 2 पे आप 4 पे बीजेपी जीती है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अभी इन फाइट हैं जबरदस्त, और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, लोगों का मूड है, एडवांटेज आप देख सकते हैं कि किसको जाना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया, खासतौर पे हरियाणा में जिस तरह से समीकरण बने हैं 5-5, यानी बीजेपी 5 और 5 कांग्रेस को सीटें आई हैं। लेकिन अब से कुछ ही दिनों बाद होगा हरियाणा का चुनाव, और यहाँ पे ये समीकरण है किस तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार, सारों से एक एक करके बात करते हैं। पहले तो राकेश जी से बात करते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस क्या रिसर्जेंस पे है? बिल्कुल, देखिए, इस समय कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव है हरियाणा में, लगातार लोकसभा चुनाव के बाद जब से विधानसभा चुनाव होते हैं वो एक प्रतिबिंब की तरह असर डालते रहे हैं। इन लोकसभा नतीजों का भी असर जो है विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में पिछली दफ़ा 2019 में 10 सीटें जो हैं भाजपा को मिली थी और अब की दफ़ा 5 रही हैं। और विधानसभा चुनाव में अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज अगर आप देखेंगी जो वोट पड़ी हैं, परसेंटेज वोट पड़ा है, वो बीजेपी का देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक कमबैक कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, और उत्साह भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में है। अभी हालांकि 3 महीने का वक्फा जो है पड़ा है, सरकार को बहुत कुछ करना है। जो वर्ग जो सरकार से छिटका है उससे जो है सरकार को क्या दे पाती है सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। एडवांटेज कांग्रेस है, एडवांटेज बीजेपी है इस वक्त का जो माहौल है, क्योंकि जिस तरह से परसेंटेजेस भी आए हैं, 46% वोट शेयर है वो कांग्रेस के खेमे में है, यानी एक मार्जिनल 44% है जो कि बीजेपी पे है। देखिए, आपको बताएं जो फिलहाल के विधानसभा नतीजे हैं वो कहीं न कहीं सत्ताधारी भाजपा के लिए एक तरह से सबक सिखाने वाले कहे जा सकते हैं। पहले 10 सीटें थी, अब जो 5 रह गई हैं, और इसके बाद पार्टी ने कहीं न कहीं नतीजों से सबक भी लिया है और जिस तरह से बदलाव किए हैं, और 3 और ऊपर जो केंद्र में सरकार है वहाँ कैबिनेट में 3 यहाँ से सांसद 5 में से चुने लिए गए हैं। और इसका मतलब इसको हैरानी है क्योंकि खट्टर साहब के अलावा हमने देखा राव इंद्रजीत हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं। नहीं, उसमें हैरानी वाली बात ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टी ने इसमें 2 संकेत दिए हैं। एक तो जो गैर जाट राजनीति है वो पार्टी का फोकस उस पर स्टैंड कर रहा है फिलहाल। और जो खासकर जीटोड बेल्ट है अहिरवाल, वहाँ पर पार्टी जहाँ थोड़ा बहुत डेंट लगा है वहाँ पर पार्टी खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। और जीटोड बेल्ट है जो जहाँ से मनोहर लाल खुद आते हैं, वहाँ पर आप देखें 25-30 सीट है, वहाँ पर पार्टी खुद को मजबूत करेगी। और जहाँ थोड़ा सामाजिक कांग्रेस ने आगे लिया है भाजपा से, वहाँ वो भी एक भाजपा के लिए चिंता का विषय है। लेकिन पार्टी के पास अभी 3 महीने का समय है, और 2 महीने के आने वाले समय में जिस तरह से पार्टी ने भी एक नई स्कीम शुरू की है, भाजपा सरकार ने शुरू की है कि लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी सुबह 9 से 11, और उसके जरिए जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो आम पब्लिक में एक विरोधाभास नजर आया सरकार के प्रति, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपसे बात करें, कांग्रेस खासतौर पे अभी फोकस कर रही है, चाहे हुड्डा कैंप है या बाकी सारी है, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स भी है। दूसरी ओर हम डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, अब तो खट्टर साहब भी, उनके पावर अर्बन डेवलपमेंट भी मिल गया है, और खासतौर पे अगर हम बात करें सैनी साहब के पास कुछ समय ही है असेंबली चुनाव से पहले। क्या लग रहा है कि किस तरह से अब माहौल बन रहा है खासतौर पे असेंबली चुनाव में? 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी की भी 0 थी, सत्ता में कांग्रेस चौटाला साहब थे, उनकी भी 0 थी। 9 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना था, कांग्रेस की 67 सीट आई थी, सत्ता से बाहर आईएनएलडी भी हो गई थी। बीजेपी तो की पार्टनर होती थी, तो वैसे उस दिन तो पार्टनर भी नहीं थी, तो बाहर हो गई थी। 10 साल की केंद्र की सरकार रही, 10 साल की हरियाणा की सरकार बीजेपी की रही है। 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी खड़ा हो जाता है, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिला ही मिला। लोकसभा चुनाव में क्योंकि जेजेपी और आईएनएलडी को ज्यादा कैंडिडेट उसका लग रहा था कोई जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनका वोट बैंक भी या तो कांग्रेस को गया है या वो बीजेपी को गया है। विधानसभा चुनाव में मल्टी कार्नर कंटेस्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, 3 महीने का कार्यकाल बचा है। 17 विधानसभा सीटें हरियाणा में एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, उसमें से 13 सीटों पे कांग्रेस जीती है, 2 पे 4 पे बीजेपी जीती है। तो 13 में से अगर 2 सीटें देखें, आम आदमी पार्टी उसको भी कांग्रेस का ही पार्ट मान रहे हैं, तो वो 11 + 2 + 4। अनुसूचित जाति एक बहुत बड़ा वर्ग है हरियाणा में,
और पूरे देश में भी, पर क्योंकि हरियाणा विधानसभा के संदर्भ में बात हो जाए तो ये वोट बैंक लगभग एक प्रकार से खिसक गया है, जो अब तक खिसक नहीं रहा था। तो क्या मान रहे हैं, कांटे की टक्कर होगी? कांटे की टक्कर से भी ज्यादा टक्कर होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ग्रामीण क्षेत्र का जो वोट बैंक है, लोकसभा में भी वो कांग्रेस के पक्ष में गया है, बीजेपी के खिलाफ गया है, विधानसभा में भी यही ट्रेंड रहने वाला है, जिसकी मुझे संभावना लग रही है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है, पहले से बड़ा है, गांव में भी थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन गांव में विधानसभा की सीट, क्योंकि लोकसभा में 9 सीटें होती हैं विधानसभा की, विधानसभा में तो एक ही सीट होता है विधानसभा की, तो विधानसभा में ये बहुत ज्यादा असर करेगा। और जो शहरी क्षेत्र की 23 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, आगे भी आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में बीजेपी मजबूत रहने वाली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है हरियाणा में, ग्रामीण वोट बैंक ज्यादा है, जिसकी कांटे की टक्कर है आपको लगता है? बिल्कुल, इसमें जो नतीजे फिलहाल आए उससे स्पष्ट हो चुका है कि सत्ताधारी दल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। और लेकिन ये बता दें कि कांग्रेस जो माना जा रहा था कि थोड़ा सा आगे चली, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि दोनों पार्टी बराबरी पे हैं। और जो थोड़ा विधानसभा सीटों की बात करें, जो 4 सीटें जिन पर आप आगे है, उसने अपनी नाराजगी कांग्रेस के प्रति दिखा दी है। तो एक तरह से अगर कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला करती है तो पूरी तरह से मैच बराबरी का रहेगा। बराबरी का मैच है, लेकिन जैसे हमने देखा कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं था और वहां पे कांग्रेस काफी आगे बढ़त ले गई, लेकिन अब जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग रास्ते में नजर आ रहे हैं, जेजेपी और बीजेपी का पूरा रिश्ता टूट गया है, क्या लग रहा है? अब देखिए, अभी तक की जो बात है, जैसे कि हुड्डा साहब की बात कहें, जिन्होंने कांग्रेस को इस समय भी लीड किया था, बजाय अलग अलग ग्रुप्स में जिस तरह से था उन्हें फ्री हैंड मिला, चाहे कैंडिडेट्स की बात हो, हालांकि ग्रुपिज्म कांग्रेस में पूरा है, वो बार बार कह चुके हैं कि अब सक्षम है कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरह से कुरुक्षेत्र के बाद आप अनुराग ढांडा का बयान सुने कि उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस ने मदद नहीं की, तो ऐसे में लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव में जो इनका गठबंधन हो पाएगा। बाकी समय बाकी है, जेजेपी का सवाल पैदा नहीं होता। जेजेपी और बीजेपी ने पहले भी चुनाव के बाद गठबंधन किया था सरकार बनाने के लिए, तो गठबंधन में इस दफ़े जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि इनेलो का प्रदर्शन भी ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई गठबंधन में ले। हालांकि विधानसभा का थोड़ा अलग बैकग्राउंड है, क्योंकि रूरल जो मतदाता ज़्यादा हैं, तो ऐसे में गठबंधन का फिलहाल तक कहना मुश्किल है कि कोई भी दल गठबंधन। एडवांटेज किसको देंगे, किस पार्टी को? एडवांटेज देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अभी इन फाइट हैं जबरदस्त, और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, लोगों का मूड है, एडवांटेज आप देख सकते हैं कि किसको जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीनियर पत्रकार हैं, क्या कहना है उनका। लेकिन देखिए, कांटे की टक्कर है, ये बात तो बिल्कुल सामने आ रही है। और दूसरी बात ये है कि खास तौर पे जो अलायंसेस नहीं हो पा रही हैं, रूरल वोट हैं, नॉन जाट और जाट वोट्स हैं, ये किस तरफ जाएंगे, इस पर सबकी ध्यान रहेगा। फिलहाल क्योंकि कुछ समय रह गया है विधानसभा के चुनाव को लेकर, अभी काफी कुछ बाकी है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा है कि मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत है और उसके बाद कृष्ण पाल गुर्जर हैं, उन्हें अकोमोडेट किया गया है। तो जाहिर सी बात है केंद्र का भी ध्यान है कि अब विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करें, क्योंकि जिस तरह से हमने 2014 और 19 में देखा कि बीजेपी को बढ़त हुई, वो बढ़त 2024 में कहीं नजर नहीं आया और 50-50 की फाइट आ चुकी है अब। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।